जबलपुर में मंथन कार्यक्रम में पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूरे देश में जिस प्रकार से बिजली संकट देखने को मिल रहा है, ऐसे में बिजली आपूर्ति किस प्रकार से की जाए, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि हमने अपने अधिकारियों की क्षमता को जागृत कर उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसको लेकर कंपनियों से बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में 31,000 मेगावाट बिजली अनुबंधित हुई है। विद्युत क्षेत्र में मध्य प्रदेश अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं कोयले की किसी भी प्रकार की कमी मध्य प्रदेश में अभी नहीं है। लगातार केंद्र सरकार द्वारा कोयले की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 30 लाख टन कोयले के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है तो मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। वहीं विपक्ष के सवालों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा सरकार पर सवाल उठाता है, जबकि विपक्षी को चाहिए कि जनता संबंधी मुद्दों को उठाए, जबकि विपक्ष सरकार के अच्छे कामों को भी नकारात्मक तरीके से देखता है। मध्य प्रदेश सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग आने वाले समय में और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। वहीं बिजली चोरी रोकने जैसे मुद्दों पर भी सरकार द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश में लगभग 21,000 मेगावाट अनुबंधित बिजली की हमारी क्षमताएं हैं और उसमें लगभग 7,500 मेगावाट क्षमताएं सौर ऊर्जा, पवन और जल पर आधारित है। तो ये चीज़ हमारी प्रकृति के ऊपर डिपेंड है। अगर हवा अच्छी नहीं चली तो पवन चक्की नहीं चलेगी। बोलो मैं गलत कह रहा हूँ? अगर पानी की कमी हो गई तो जल से चलने वाली इकाइयाँ हैं, उनका उत्पादन कम होगा। सौर ऊर्जा अगर प्रकृति में आज सूरज नारायण थोड़ा सा भी अपना ढलान महसूस किया, उन्होंने कर दिया, तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो 7,500 मेगावाट तो हम बिजली किस पे आधारित है? प्रकृति पर। बाकी हमारा जो अनुबंध है वो हमारा आपका थर्मल पे है। तो कभी कभार उसमें भी कोई इकाई अगर किसी कारण से, तकनीकी कारण से 1 दिन का 2 दिन का मेंटेनेंस भी हो सकता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में देखिए अभी ये शुभ संकेत भी है कि 12,000 मेगावाट से ऊपर की मांग अभी वर्तमान में है। कितने है? 12,000। और लगभग अगर हम अनुबंधित क्षमताओं के आधार पर जाएं, अगर ये प्राकृतिक कोई घटना न घटे तो हम 12,000 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। से हम नया प्लांट भी ला रहे हैं। हमारा कोयल हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके एक नया प्लांट भी ला रहे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन हम काम कर रहे हैं और नए एग्रीमेंट कर रहे हैं। आप ये देखिए हम कुसुम ए और कुसुम सी लाए हैं, जिससे कोई भी आदमी हमारे पास अपना अगर उसे लगता है कि हम उत्पादन कर सकते हैं तो किसान रात में बिजली के लिए परेशान होते हैं, उनको दिन में बिजली मिले। हमने ये भी अभी कैबिनेट में तय किया है, माननीय शिवराज सिंह साहब ने, उनके नेतृत्व में, कि हम सरकारी जितने दफ्तर हैं ये कोशिश होगी कि उन पर सोलर ऊर्जा के प्लेट लगा करके वहाँ पर हम उनको सोलर से ऊर्जा दें, सौर ऊर्जा दें। और जितनी ज़्यादा इससे सस्ती भी बिजली मिलेगी, प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को बिजली ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ हो। इधर भी हमने काम तीव्र गति से शुरू कर दिया है। हमको लगा कि जिस समय बिजली की हमें आवश्यकता नहीं है और फिक्स चार्ज हमें कम करना चाहिए, तो उस समय मोंदा जिसकी बिजली में महंगी पड़ती है, उन और 2 एनटीपीसी इकाइयों के साथ उनको हमने कहा कुछ समय के लिए आप हमें आवश्यकता नहीं दूसरी जगह दे सकते, उन्होंने दूसरी जगह दिया। अब हमको लग रहा है कि 2 जगह हमें बिजली की ज़रूरत है, तो हम अभी मई में और जून में वो एग्रीमेंट वापस करके पुनः बिजली ले रहे हैं। पर हमने तो फिक्स चार्ज करने की बात कही, कम करने की कोशिश की है। जिसको विपक्ष उठाता है उनमें अंदर अभिनिवेश के कारण 1,000 करोड़ रुपए बचाए।
आपको हम ये भी देना चाहते हैं कि अभी हमारे ऊर्जा जनरेशन में 185 दिन भी इकाइयाँ चल रही हैं। ये इतिहास रचा है यहाँ हमारी कंपनियों ने। आप ये देखिए, अभी बाढ़ आ गई थी तो ट्रांसमिशन कंपनी ने लोगों को जल्दी बिजली मुहैया कराने के लिए काम किया है। तो जो अंतर है, आज देखिए राजस्व वसूली, इस वर्ष हमने 23,700 करोड़ रुपए राजस्व वसूली की है। आप रिकॉर्ड देखिए, इस साल हमारी ट्रिपिंग 11 kV 33 kV पे कम हुई है। हमारे ट्रांसफार्मर की फेल्यूर दर कम हुई है, ऑन रिकॉर्ड है ये। और ये बात और कहें कि हमारी समय में हमने गारंटी पीरियड के ट्रांसफार्मर ज़्यादा फूके हैं। गारंटी पीरियड बीतने के बाद, क्योंकि गारंटी पीरियड बीत जाती तब ट्रांसफार्मर लगते थे, गारंटी पीरियड में ज़्यादा फूके हैं, बिना गारंटी के ट्रांसफार्मर के फूकने की संख्या कम हुई है। तो हम हर क्षेत्र में अप हुए हैं। देखिए, इस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमने इसके लिए कुछ फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस भी लिया है, कुछ हमने शुरू भी किया है, और ये धीरे धीरे हमारा स्मार्ट मीटर का काम बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। स्मार्ट मीटर के लाभ हैं। एक तो जैसे आप खुद, अगर आपको ये पता पड़ जाएगा आज मेरे घर में कितनी यूनिट बिजली, अगर उसको आपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया तो कितनी बिजली आपके घर जली है। आपको मालूम है मेरे यहाँ इतने संयंत्र हैं, मतलब मेरे यहाँ घर में मेरा फ्रिज है, मेरा टीवी है, मेरा ये है, तो इतनी बिजली जलनी चाहिए। अगर इससे अधिक यूनिट आई है तो गलत आई है तो तत्काल उसकी शिकायत कर सकेंगे आप। अगर दुरुपयोग हुआ है तो आप घर में समझाइश दे सकेंगे, उसके आधार पर कि बिजली आप दुरुपयोग हो रही है, रोक सकते हैं। आपका बिलिंग वहीं आपके सामने रहेगी, कोई इसमें गलत बिल की संभावना नहीं रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं स्मार्ट मीटर के अंदर हैं। उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, हमारे ऊपर है।